हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे लेटेस्ट में रिलीज हुई एनिमल मूवी को। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। फिल्म के शुरुआत में हमें रणविजय को दिखाया जाता है जो कि कुछ दिन पहले अमेरिका से लौटा है। दरअसल कल उसके पिता बलवीर सिंह राणा का जन्मदिन है, इसलिए वह अमेरिका से आया है। तो यहाँ पर आने पर उसकी मुलाकात होती है गीतांजलि से, और विजय को मालूम चलता है कि गीतांजलि की 2 दिन बाद शादी होने वाली है, जबकि विजय जो है वह गीतांजलि बचपन से पसंद करता था। तो यहाँ पर विजय गीतांजलि को पुराने ज़माने की कुछ अल्फ़ा मेंस की कहानी बताता है, और ये समझ लीजिए कि कहानी सुनने के बाद गीतांजलि का पूरी तरह से ब्रेन वॉश हो गया था। दरअसल विजय गीतांजलि से शादी करना चाहता था, और ये बात गीतांजलि के भाई को भी विजय ने बता दिया था। अब आगे हम देखते हैं कि विजय के पिता बलवीर सिंह का जन्मदिन, और बलवीर सिंह आज 60 साल के होने जा रहे हैं। इसके बाद हमें विजय के फैमिली को दिखाया जाता है। विजय की 2 बहन है, जिसमें से उसकी बड़ी बहन का नाम रूप, और रूप के हस्बैंड वरुण हैं। और वहीं इधर बलवीर का जन्मदिन, इसलिए यहाँ पर बहुत बड़े-बड़े गेस्ट आए हुए थे, जिसमें से सीएम भी शामिल थे, जो वरुण विजय के पास आ जाता है और उससे कहता है कि चलो मैं तुम्हें सीएम से मिला दूँ। लेकिन विजय कहता है कि मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। दरअसल बलवीर की स्वास्तिक नाम की एक बहुत बड़ी स्टील की कंपनी है, जिसके सारे कामकाज वरुण संभालता है, और शायद उसे ऐसा लग रहा है कि वह बलवीर का बेटा भी है, इसलिए वह विजय से बिल्कुल भी ठीक ढंग से पेश नहीं करता था। और यहाँ पर वरुण और विजय में एक सॉलिड झगड़ा हो जाता है, जिसमें विजय की बहन उससे वरुण को सॉरी बोलने को कहती है, लेकिन विजय नहीं बोलता। जिसके बाद कहानी फ्लैशबैक में पहुंच जाती है, जब रूप कॉलेज में थी और विजय स्कूल में था। कॉलेज में रैंकिंग चला करती थी, इस वजह से रूप तन आ चुकी थी। तो परेशान होकर उसने अपने पिता को कॉल किया, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। जब विजय को यह पता चला, तो वह तुरंत ही कॉलेज चला गया, जहाँ पर उसके हाथ में बंदूक भी थी, और उसने गोली भी चला दिया। और वे लड़के भी मिल गए थे जो कि रूप को तंग किया करते थे। तो विजय ने उन लड़कों को अच्छे से सबक सिखा दिया था। जिसके बाद वह घर पहुंचता है, तो उसके पिता उसकी अच्छी से धुलाई कर देते हैं, क्योंकि विजय ने कॉलेज में गन लेकर चला गया था, और वहां पर उसने फायर भी कर दिया था। इसके बाद बलबीर विजय को अमेरिका के बोर्डिंग के स्कूल में डाल देता है। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर हमें जीजा जी से झगड़े वाली बात अब बलवीर को भी पता चल चुकी थी, और इसी बात को लेकर बलवीर और विजय दोनों में झगड़े चालू हो चुके थे। बलवीर विजय को जाने के लिए कहता है, और विजय जा ही रहा होता है, तभी उसे गीतांजलि मिलती है। दरअसल गीतांजलि अपनी शादी तोड़कर विजय के पास आ जाती है। जब यह बात विजय अपने पिता को बताता है, तो उसके पिता कोई जवाब नहीं देते और उठकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद वह गीतांजलि के घर जाता है, और लेकिन वहाँ पर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। जिसके बाद वह गीतांजलि को लेकर प्राइवेट जेट में जाता है, और उससे वे लोग एक बर्फीली जगह पर जाते हैं, और वहाँ दोनों शादी कर लेते हैं। इसके बाद दोनों ही अमेरिका में जाकर रहने लगते हैं। अब कहानी 8 साल आगे शिफ्ट होती है, जहाँ पर विजय वापस इंडिया आ चुका था, और उसके पास एक बहुत बड़ी गैंग भी थी, क्योंकि फिलहाल तो वह किसी को मारने के लिए जा रहे हैं। वे वहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुँचते हैं, जहाँ पर विजय अपने जीजा जी यानी वरुण को मार डालता है। इसके बाद कहानी कुछ दिन पहले शिफ्ट होती है, जहाँ 2 बाइकर्स ने बलवीर सिंह को गोली मार दी थी, और यह न्यूज़ वरुण मीडिया के सामने बता रहा होता है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि विजय अमेरिका से वापस आ चुका है, और जब विजय आईसीयू रूम में अपने पिता से मिलने के लिए जाता है, तब वरुण उसे रोक देता है। उससे कहता है अभी बहुत सारे गेस्ट हैं जो बलवीर सिंह से मिलेंगे। जब वह अपने पिता से मिलता है, तो उसके पिता उसे माफ़ कर देते हैं, और विजय अपने पिता से कहता है कि अब टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, मैं आज गया हूँ। विजय को किसी और के ऊपर भरोसा नहीं था, इसलिए वह अपने पिंड जाता है, और वह वहाँ पहुँचकर अपने भाइयों से मदद नहीं बल्कि हौसले लेने आता है, और उसके सभी भाई मान भी जाते हैं। इसके बाद विजय अपने पिता के पास जाता है, और उन्हें बताता है कि मैं आपका बॉडी डबल बनाया हूँ, जिसका नाम कैलाश जी है, और सारी मीटिंग कैलाश जी संभालेंगे। आगे हम देखते हैं कि कैलाश जी अपने कार से मीटिंग के लिए जा रहे थे, तभी वहाँ पर कुछ
गुंडे उनकी कार को घेर लेते हैं और उनके ऊपर गोली चलाने लगते हैं, क्योंकि उन सबको लग रहा था कि यह बलबीर सिंह है, लेकिन यह कैलाश जी थे जो मारे जा चुके थे। जब विजय को पता चलता है तो वह वहां भागा भागा दौड़ कर आता है और सब जगह यह खबर फैल चुकी थी कि बलबीर सिंह मारे जा चुके हैं और अब यहाँ पर विजय का प्लान काम कर रहा था, क्योंकि अगर यहाँ बलबीर सिंह होते तो अब तक मारे गए होते। तो अब सभी लोग बलबीर सिंह के अंतिम संस्कार पर इकट्ठे हुए थे और तभी वहाँ पर सभी के सामने बलबीर सिंह आते हैं और उन्हें देखकर सभी लोग शॉक कर गए। और यहीं पर हम वरुण को देख पाते हैं, जो कि उसी विलन से बात कर रहा था जिसने कैलाश जी को मारा है। और यहीं पर हमें मालूम चलता है कि वरुण का फ़ोन टैप हो चुका है और वह जो भी बात कर रहा है वह यहाँ विजय को सुनाई दे रही है। यही वह कारण है जिस वजह से विजय ने वरुण को अगले ही दिन जान से मार दिया था और उसने अपनी बहन को भी यह बता दी थी जिस कि उसने उसके पति को मार दिया है। वह एक बड़े से गन के डीलर को अपने होटल बुलाता है, जहाँ पर वह उससे बहुत बड़ी-बड़ी गन की डील करने लगता है। तभी वहाँ पर बहुत सारे गुंडे घुस जाते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन विजय और उनके साथ के लोग उन सबको मार देते हैं। लेकिन यहाँ पर विजय को 6 गोली लग चुकी होती है, जिसमें वह बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो चुका होता है। जब विजय को होश आता है तो उसे पता चलता है कि उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है और वह तभी ठीक हो पाएगा जब उसके हार्ट को डोनर मिल जाएगा। इसके बाद एंट्री होती है एक विलन की, जिसका नाम अबरार होता है। वह गुंडा था और उसकी तीसरी शादी होने जा रही थी। तभी एक आदमी उससे उसे बताता है कि इंडिया में उसके भाई वरुण को मार दिया गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि विजय को डोनर मिल चुका है। इसके बाद विजय को अबरार के बारे में पता चलता है, जिसके बारे में जानने के लिए वह अपने दादाजी के पास जाकर उनसे पूछता है और उसके दादाजी उसे सब सच बता देते हैं। इसके बाद विजय अपने नए मिशन पर निकल जाता है अपने भाइयों के साथ अबरार को मारने के लिए। वह वहां पहुंचकर उसे मारने के लिए उसके घर में घुस जाता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि अबरार देश छोड़कर जा रहा है और विजय वहां पर भी पहुंच जाता है और उसके बाद दोनों में 1 टू 1 फाइट होती है और विजय अबरार को मार देता है। इसके बाद वह इंडिया आ जाता है और दिवाली के दिन अपने पिता से कहता है कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है और अब यहाँ सब कुछ सॉल्व हो चुका था और यहीं पर यह कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप टाइगर 3 मूवी की कहानी को जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जाकर उसे भी देख लें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।